इस देश में बनाया वो कभी नहीं रहा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इस नए भारत के निर्माण में गोडसे की का महिमा मंडप करते रहे, लेकिन आज ही के दिन महात्मा गांधी की शहादत हुई थी। महात्मा गांधी को याद करने वाले, उनकी आइडियोलॉजी पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान और दुनिया भर में उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। उस आइडियोलॉजी को आप कमजोर नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके से सरकारी संरक्षण में इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, वो बहुत सोची समझी साजिश है। ये जानते हैं कि नफरत किसके खिलाफ है। 14% के खिलाफ आप नफरत फैला रहे हैं, 85-86% को आप डरा रहे हैं। क्या ये कभी हो सकता है कि 14% 80% का हक खा जाएंगे? नहीं। केस इसलिए हो रहा है, जो उनका असली एजेंडा है कि जो आजादी के 75 साल में इस देश में जो तरक्की हुई, इस देश में जो सरकारी उपक्रम बने, इस देश के गरीब को, किसान को जो नौकरी मिली, उनके बच्चों को, या देश के अंदर जो IIT बने, IAS बने, कितनी संस्थाएं बनी, उन सब को ध्वस्त कर दो और जो भी सरमाया सरकार ने बनाया उसको लेकर के लोग तो नफरत में झूमते रहे, लेकिन सरकार अपना काम करती रहे, अपने दोस्तों को सारी सरकारी खजाना लुटाती रहे। पिछले 36 घंटे में इस देश के आम आदमी का, जो सरकारी नौकर है, जो गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, किसी के पास अगर 1 लाख की पूंजी होती है तो वो ये सोचता है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस करा लूं। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। किसी के पास 10,000 की पूंजी होती है तो वो सोचता है कि मैं 5,000 तो कम से कम बैंक में जमा कर ही दूं। लेकिन क्या देखने में आया है, पिछले 36 घंटे के अंदर जो LIC का पैसा था, जो इस देश की जनता का पैसा सरकारी बैंकों में रखा हुआ था, वो बैंकों का पैसा प्रधानमंत्री जी के अभिन्न मित्र गौतम अडानी की कंपनीज को दिया गया। LIC को प्रेशर दिया गया सरकार की तरफ से कि LIC अडानी की कंपनी के शेयर खरीदे, और पिछले 36 घंटे में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा वो पैसा जो इस देश की जनता का है, वो अडानी के बाप का पैसा नहीं है, या उन लोगों का पैसा नहीं है जो सरकार में बैठे उन्होंने जो है अपने दोस्त को दे दिया। वो जनता का पैसा है। 4 लाख करोड़ रुपया डूब गया इंटरनेशनल मार्केट में, शेयर मार्केट में। अब क्या है कि वो चर्चा का विषय ना बने, उस पे मीडिया में कोई डिस्कशन ना हो, वो जनता के बीच में विषय ना बने, तो एज यूजुअल जो IT सेल बैठा हुआ है
जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि मुगल गार्डन के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो गार्डन था उसका नाम मुगल गार्डन था, और वो मुगलों ने नहीं बनवाया था, वो उन अंग्रेजों ने बनाया जिन्होंने मुगलों को हराया था। उन्होंने उसका नाम मुगल गार्डन रखा था। उसका नाम बदल के कि अमृत उद्यान करो। कौन सा फर्क पड़ रहा है? आप अमृत उद्यान रखो, लेकिन इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को विष पिलाने का काम मत करो, मत करो, मत करो। जो देश अपने इतिहास को नहीं समझता, जो लोग इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, मैं डॉक्टर सुनीलम साहब ने भी कहा, हम युवा जनता छात्र जनता में काम करते थे, इन्होंने खाली एक बात जो है वो गलत कही कि हम नेतृत्व करते थे, नेतृत्व ये करते थे, हम तो इनसे बहुत जूनियर हैं। मैं लंदन गया था अभी एमपी बनने के बाद भी, तो मैंने देखा वहां लंदन की मेन स्ट्रीट पर महात्मा गांधी की बहुत ऊंची स्टैचू लगी। उन महात्मा गांधी की, जिन महात्मा गांधी ने अपने नॉन वायलेंस मूवमेंट से अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया, उन्हीं अंग्रेजों ने अपने मुल्क के अंदर, राजधानी के अंदर मेन जगह पर महात्मा गांधी की स्टैचू लगाई। तो सिविलाइजेशन ऐसे ही नहीं बनती। आपका तो कोई अपना इतिहास है नहीं, आपका तो जंग आजादी में कोई योगदान रहा नहीं, इसलिए आप सोचते हो कि ये जिनका योगदान था उनके ऊपर स्याही फेर दो। जो माफी वीर थे उनको आप वीर बना रहे हो, और जो जिन्होंने कुर्बानियां दी इस देश में, उनका इतिहास बदलने का काम कर रहे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका यहां पर जो जमावड़ा हुआ है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, और ये ऐसे कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं। मैं सलाम करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ इन लोगों की नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। ये एक एक जो इस देश में भाईचारा चाहता है, इस देश की तरक्की चाहता है, उन सबको मिलजुल करके लड़नी पड़ेगी। मैं सलाम करता हूं भाई अखिल गोगोई जी को कि उन्होंने जब पूरा देश सीए के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, सबसे पहली अलग जगाने का काम अखिल भाई ने किया था। उनके ऊपर यूएपीए और जितनी धाराएं हो सकती थी सब में केस लगाए, लेकिन वो डरे नहीं, और जनता ने उनको जेल से जिता करके विधायक बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया, विधायक वो बन करके आए। अखिल भाई, आपने चिंगारी वहां लगाई है, वो चिंगारी पूरे देश में काम करेगी, आप बेफिक्र रहिए। देर है अंधेर नहीं है। ये जो नफरत की अफीम का नशा है ये बहुत जल्दी उतरने वाला है। जैसे मुख्यमंत्री से आप झेल रहे हैं करीब ऐसे ही उससे भी ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री से हम झेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ये कारवां जो चला है, ये आज यहाँ समापन इस यात्रा का जरूर है, लेकिन इस सोच का समापन नहीं होना है। इस सोच को लेकर के हमें गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, देश के हर कोने में जाना है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज।